गुड डे एवरीवन। आज टीपीएफ प्रेस मीट करना पड़ा इसलिए 28 नवंबर 2021 जीडी कॉन्फ्रेंस हॉल में टीपीएफ 7 इयर्स रनिंग सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से ये त्रिपुरा इंडिजिनस पीपल के लिए सेल्फ सिक्योरिटी गारंटी के लिए पॉलिटिकल पावर के लिए एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल के लिए इलीगल इंट्रूडर्स के अगेंस्ट में कंटिन्यूअसली चैलेंज करके आया। सुप्रीम कोर्ट में तीन केस हम लोग लड़ रही है, एनआरसी, सीएए, पासपोर्ट अमेंडमेंट एक्ट, पीएए, एंड हाई कोर्ट में भी 4 टाइम हम लोग केस किया, अभी भी केस पेंडिंग है। तो इसी इंडिजिनस पीपल का जो राइट्स है, इंडिजिनस पीपल का जो सर्वाइवल का जो इशू है, इसको लेकर 7 इयर्स लेकर ओनली सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से चैलेंज किया। लेकिन आज का सिचुएशन में पॉलिटिकल सिनेरियो में टीपीएफ ने ऑब्जर्वेशन किया, आज तक त्रिपुरा इंडिजिनस का ऑर्गेनाइजेशन जो है पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी और स्टेट पार्टी, नेशनल पार्टी, त्रिपुरा का कोई एजेंडा को, त्रिपुरा का कोई इश्यू को पॉलिटिकल इशू व पॉलिटिकल एजेंडा नहीं ला सकती। आज तक हम लोग नहीं देखा त्रिपुरा का मेन प्रॉब्लम क्या है। इलीगल इंट्रूडर्स वहां पे त्रिपुरा में ऑक्युपाइड किया, एडमिनिस्ट्रेटिव दखल किया, त्रिपुरा को हैरेसमेंट किया, त्रिपुरा को रेप, मर्डर हमेशा चलते रहा। देयर इज तो एनी सिंगल जस्टिस। तो त्रिपुरा में हमेशा जो हम सफर कर रही है, अभी हम लोग एक्सटेंशन में है, इसका असली जो इशू है, डिमांड है, जो रियल जो फैक्ट है, इसको उठाना कोई राजनीतिक नेता, कोई राजनीतिक पार्टी आज तक स्ट्रॉन्ग नहीं देखा। हम लोग वोट करके असेंबली में बेचता हूँ, हम लोग वोट करके काउंसिल में बेचता हूँ, हम लोग वोट करके एमपी पार्लियामेंट में बेचता हूँ, लेकिन ना असेंबली में कोई एक आवाज आते, ना काउंसिल में, ना पार्लियामेंट में। तो पॉलिटिकल इशू त्रिपुरा का मेन समस्या इलीगल इंट्रूडर्स वहां पे जो शासन कायम कर रही है इलीगली, इसका अगेंस्ट में कोई पॉलिटिकल चैलेंज करने वाला नहीं रहा। इसलिए ये त्रिपुरा कहाँ रह रहा, दुनिया का लोग कोई पता नहीं चला। आज दिल्ली में जाकर कोई त्रिपुरा के बारे में पूछता तो वो लोग नया करके सीखना पड़ता हूँ। क्यों 72 इयर्स हो रहा है त्रिपुरा का साथ इंडिया मार्च हुआ, लेकिन आज भी इंडिया का कोई सिटीजन त्रिपुरा के बारे में अच्छी तरह से पता ही नहीं। तो क्यों ये हाल क्यों आ रही है, ये कंडीशन क्यों है? त्रिपुरा को आज तो इंडियन पीपल नहीं जानकारी नहीं रहा। क्यों? फेलियर कहाँ है? फेलियर यहाँ से शुरू हो रहा है। हम लोग का पॉलिटिकल डेस्टिनेशन, हम लोग का पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर, हम लोग का पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज, वो पूरी तरह से वीकनेस है और गलत तरीके से चल रही है। इसलिए इंडिया को भी त्रिपुरा समझ में नहीं पा रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ अलायंस करके हम लोग हमेशा जाती है। कांग्रेस के टाइम में भी अलायंस किया, कम्युनिस्ट में भी अलायंस किया, बीसीपी भी अभी अलायंस। नो कॉम्प्रोमाइज, लैंड को कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं है। तो आपने एडीसी दखल करने के बाद अभी फिर टीपीएफ को कौन सा दखल करने के लिए टीपीएफ को मांग रही है, क्यों? तो फिर बुबाग्रा आप लोगों को फिर से मैंने अलायंस होने के बोलने के बाद भी आप अलायंस मतलब लैंड को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अलायंस। टीपीएफ में फिर बार बोलता हूँ, टीपीएफ को भी कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं है। कॉम्प्रोमाइज करने वाला का साथ कभी भी अलायंस तो बहुत दूर की बात है, कभी सपोर्ट नहीं करता है कॉम्प्रोमाइज को, अलायंस कैसे होगा? ये अलायंस का कल्चर नहीं टीपीएफ का। टीपीएफ इशू एंड एजेंडा, कमिटमेंट एंड एस्पिरेशन, त्रिपुरा का एस्पिरेशन है टीपीएफ। ये पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए अलायंस करने वाला नहीं है। टीपीएफ चैलेंजिंग के लिए यूनिटी चाहिए, नॉट ओनली वोट बैंक। और एक क्वेश्चन था मैडम, आप लोग दिल्ली में जाके कौन सा डिमांड को वहां पर रखेगा? हमेशा टीपीएफ का डिमांड त्रिपुरा में एनआरसी लागू करना चाहिए। और हर वोट का सामने ही हम लोग जब वोट बैकअप करते रहा तो अभी तो ये बात ही कहा, इलीगल इंट्रूडर्स को डिटेक्टिव डिपोर्ट कीजिए, एनआरसी लागू कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनआरसी लागू करने के लिए फाइनल डेट भी डिक्लेयर किया 18 मार्च 2020, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से पेंडिंग हो गया, अभी भी कोर्ट चालू नहीं किया रेगुलर केस। ये भी अपना लोगों का अंदर में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। आपने जो क्वेश्चन पूछा ठीक ही हुआ, अभी भी रेगुलर केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चालू नहीं हुआ।
छोटा मोटा केस चालू होते रहती है, लेकिन रेगुलर बेस केस अभी भी चालू नहीं हुआ। इसलिए हम लोग का एनआरसी केस भी दिया है, बहुत केस है, सारा केस, सीएए केस, बहुत केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। जो रेगुलर केस है वो आर्टिकल ऑलरेडी डिक्लेयर किया है ना। तो अभी पॉलिटिकल में जितना भी जो चैलेंजिंग करना का आने वाला दिन में जो भी आएगा, टीपीएफ फुल चैलेंज करेगा, फुल चैलेंज करेगा। नॉट ओनली 35, 36, क्यों चैलेंज नहीं करेगा? जहां तक जितना तक भी चैलेंज करना ऑप्शन है वहां तक करेगा। हम लोग चुन के नहीं, इधर तिपरासा है तो इसको सुन लिया, इधर तिपरासा है तो ग्रेटर टिपरागन बना लिया, ऐसा नहीं। हर तिपरा हमारा है, मेरा है। मेरा टिपरा को किसी को डर के, किसी को कॉम्प्रोमाइज करके टीपीएफ छोड़ने वाला नहीं है। तो आप लोग 60 सीट में 60 कैंडिडेट देगा 2023 में श्योर। और एक बात लेकिन वहां पे एक कोई है, वहां पे कुछ रिजर्वेशन शीट है, इसके लेकर हम लोग चैलेंज करेंगे। ओबीसी नाम से, एससी नाम से रिजर्वेशन करके रखा है ना, तो इंडिजिनस एससी नाम से, ओबीसी नाम से क्यों? मेरा घर में, मेरा तिपरासा घर में कहाँ से आकर एससी रिजर्वेशन हो रहा है, इसको भी हम लोग चैलेंज करेंगे। और एक बात था मैडम, अभी हम लोगों ने देखा था टिपरा मथो के नाम पे जो टिपरा मथो का चेयरमैन बुबाग्रा प्रदूत ने बोला था, सर हम त्रिपुरा लोगों का प्रॉब्लम को, उनका समस्या को समाधान करेगा। ग्रेटर ट्रिपल की तरफ से हर त्रिपुरा लोगों को उनका जो हक था, उनका जो सोशियो इकोनॉमिक कल्चर, वो सब दिलाएगा, ऐसे बोला था। अब आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेगी? उसका टिपरालैंड, ग्रेटर टिपरालैंड उनका उसका डिमांड है, तो जो डिमांड करने वाला उनको पहले पूछिए कैसा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और ग्रेटर टिपरालैंड किसको मांग रही है, कौन देने वाला है, कौन लेने वाला है, कहाँ का टिपरालैंड को कैसे मांग रही है। ये सरेंडरिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग डिमांड का रिप्लाई में देने का जरूरी नहीं समझती है। हम लोग जो डिक्लेयर किया है, इसलिए अनाउंस किया है पब्लिक को और हमारा लोगों को, सबको, टीपीएफ 28 नवंबर से जेडीयू हॉल में डिसीजन और डिक्लेयर जनरल बॉडी से डिक्लेयर किया गया। टीपीएफ आज से 28 का नवंबर से टीपीएफ एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म फुल रूप से आने वाला दिन में काम करेगा। तो इसलिए आज ये अनाउंसमेंट है। जो भी टिपरा का जो समस्या है, इशू है, एजेंडा है, वो पॉलिटिकल साइड में भी हम लोग चैलेंज करेगा। लीगल साइड तो चैलेंज करते रहा 7 इयर्स, अभी पॉलिटिकल, लीगल, सोशली ऑल साइड में हम लोग चैलेंज करेगा। टिपरा इंडिजिनस सेल्फ सिक्योरिटी गारंटी के लिए, एनआरसी लागू करने के लिए। हर दिन रेप केस, मर्डर केस, फेक एक्सीडेंट कोई कहने वाला नहीं है। टीपीएफ एक एक करके सब निकालूंगा और एक एक करके जस्टिस लेंगे। यही टीपीएफ का चैलेंज है, कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और ये टिपरा का जो भी टिपरा से लोग अगर ये टिपरा को कंप्रोमाइज करना नहीं चाहते, ये मीटिंग को अपना अगर आप स्वीकार कर सकते तो टीपीएफ के साथ बोलो, टिपरा हासिनी शासन, बांग्लादेशी गोबेक, इलीगल इंट्रूडर्स गोबेक। कोई कह पाएंगी? अगर कह पाएंगी तो टीपीएफ का साथ आ जाओ, अगर नहीं कह पाएंगी तो बैठ जाओ। लेकिन सामने आकर कोई प्रॉब्लम ना करे। अगर आप कह सकते तो आज ही मेरे साथ एक बात कहो, एनआरसी लागू कीजिए, इलीगल इंट्रूडर्स होता क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रही है? टिपरा लैंड को क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रही है? कहां से आकर अभी 72 इयर्स के बाद टिपरा लैंड डिमांड कर रही है? तो ये टिपरा मिट्टी का किसका है, किसका पर डिमांड कर रही है? कोई कह रहे हैं डेमोक्रेसी में जाकर हम लोग का ये मिट्टी डेमोक्रेसी का हो गया। तो मैं पूछ रही हूं, अगर डेमोक्रेसी कंट्री में ये डेमोक्रेसी कंट्री का अगर मिट्टी हो जाते तो आसाम भी डेमोक्रेसी कंट्री के हिसाब से आसाम को छूट देना चाहिए, गुजरात भी छूट देना चाहिए इलीगल इंट्रूडर्स को, दिल्ली भी छूट देना चाहिए। कोई स्टेट की कोई किसने छूट दिया? तो त्रिपुरा को आप लोग क्यों छूट रही है? टीपीएफ जब तक जिंदा रहेगा, एक भी जिंदा रहेगा, तब तक ये त्रिपुरा कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। थैंक यू।